ये हे महाबली महाराज मूर, अहंकारी देवताओं ने आज राजनीति के सारे नियमों को ताक पर रख दिया और उन अभिमानी देवताओं ने आपके इस राजदूत की अपमानजनक दुर्दशा आपको नीचा दिखाने के लिए की है महाराज, नीचा दिखाने के लिए। क्या विश्व विजयी असुर राज को नीचा दिखाने का दुस्साहस उन भगोड़े देवताओं ने किया? तो तुमने उन देवताओं के साथ साथ सारे स्वर्ग को जलाकर राख क्यों नहीं कर दिया विकम्पन? ऐसा अपमान भरा मुख लेकर यहां क्यों लौट आए? क्यों? सत्य कहते हैं महामात्य, परंतु महाराज, कोई खूंखार सिंह को भी यदि धोखे से पिंजरे में डालते तो सिवाय सर पटकने के वो और क्या कर सकता है? देवताओं ने छल से मेरे हाथ पैर बांध दिए थे, छल से। धिक्कार है तुम पर विकम्पन, धिक्कार है। अरे ऐसे अपमान से तो आत्महत्या कर लेना उचित था। हाँ महामात्य, मैं अपमान की अग्नि में जलकर आत्महत्या करना चाहता था, परंतु महाराज, मैंने अपमान के कड़वे घूंट पीकर भी आत्महत्या इसलिए नहीं की ताकि इस जघन्य अपमान की सूचना आपको दे सकूं, आपको दे सकूं। हे महाराज मुर, आपने मुझ लज्जित राजदूत को मृत्यु की नींद सुलाकर अच्छा किया, परंतु आपको मेरी इस मृत्यु का बदला एक एक देवता के 100-100 टुकड़े करके लेना होगा। ये मेरी सौगंध है आपको, सौगंध। ऐ मेरे प्राण प्रिय मित्र, मेरे विश्वास पात्र योद्धा विकम्पन, तुम्हारी सौगंध को हम सिर माथे पर रखते हैं। मित्र, एक पराजित योद्धा का यही अंत होता है। असुरों के इस नियम के कारण हम तुम्हें मारने पर विवश थे, परंतु धन्य हो वीर, तुमने भी स्वाभिमान के साथ मृत्यु को गले लगाकर असुर जाति का मान बढ़ाया है। तुम्हारा ये अपमान केवल तुम्हारा नहीं,
सारी असुर जाति का अपमान है, और ये अपमान मूर दैत्य का है, मूर दैत्य का। विकम्पन! शपथ है हमें तुम्हारे इस घोर अपमान की और तुम्हारे बहते लहू की। हम तुम्हारे रक्त की एक एक बूंद का बदला एक एक देवता को मार कर लेंगे। तुम्हारा ये बलिदान युद्ध भूमि में हमारी आंखों के सामने तब तक छाया रहेगा जब तक हम देवताओं के रक्त से स्वर्गलोक को रक्त रंजित नहीं कर देते। हे महाराज मूर, हमें शपथ है आपकी, माता सुरेश्वरी की सौगंध है, इस अपमान का बदला हम देवताओं के कटे हुए मस्तकों को पतंगों की भांति दसों दिशाओं में उड़ा कर लेंगे। भेड़ बकरियों की भांति देवताओं के टुकड़े टुकड़े करके स्वर्ग की धरती को लाल कर देंगे। हे असुरराज, आपको उस धूर्त इंद्र का मस्तक काटकर उसकी मुंडमाला धारण करनी है, और जब तक वो वैकुंठपति विष्णु अपना मुकुट आपके चरणों में नहीं रख देता, हमारा यह युद्ध समाप्त नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होगा महामात्य, ऐसा ही होगा। हे माते, प्रणाम माते। नारद और इंद्र के साथ महादेव जी पधार रहे हैं। ओ, गौरीपति महादेव, ठीक है, तुम लोग जाओ। जो आज्ञा माते। प्रणाम माते। आइए पधारिए। हे योगियों के ध्यान में क्रीड़ा करने वाले महादेव, आपके आगमन से वैकुंठ धाम पवित्र हुआ। हे नारद, बृहस्पति जी और देवराज सहित सभी देवों का स्वागत है। कहिए, कैसे दर्शन दिए आपने? हे सर्वेश्वरी माता, हम सब विपदाग्रस्त देव भगवान वासुदेव की शरण में आए थे, परंतु वो तो चिरयोग निद्रा में लीन है। अब हम देवताओं की डूबती नैया आप ही के हाथों में है माता। हमें उबार लो माता, हम अब आप ही की शरण में हैं। ओह, आप सबके कुमलाए कांतिहीन मुखों से भी यही लगता है कि अवश्य ही कोई गंभीर संकट में फंस गए हैं आप सब। हाँ माता, ये संकट गंभीर ही नहीं, महाभयानक है, परम भयानक। हे माता, यदि आपने अनुग्रह नहीं किया तो कहीं देवताओं का अस्तित्व ही समाप्त न हो जाए। ये संकट ऐसा भीषणतम है। हाँ नारद, हमें भी चारों ओर अमंगल और अपशकुन दिखाई दे रहा है, परंतु देवाधिदेव महादेव के रहते आप सबको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? हे वैष्णवी माता, आप क्या कहें, इस भीषण संकट का मुख्य कारण तो ये स्वयं भोलेनाथ ही हैं। बेचारे देवताओं के सामने इन्होंने महाविनाश का पहाड़ खड़ा कर दिया है, फिर भी देखिए कैसे परम शांत है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भोले बाबा तो स्वभाव से ही भोले हैं। कहीं किसी और भस्मासुर को कोई नया वरदान तो नहीं दे डाला? हे माता, यही तो विपदा है सबकी। माता, उस भस्मासुर के कारण तो केवल इन भोले भंडारी को भागना पड़ा था, परंतु इस बार तो नारद, तुम रुक क्यों गए? स्पष्ट कहो, क्या बात है? कैसे कहूं माता, इस बार इन उद्धार महाप्रभु के वरदान रूपी तीर के लक्ष्य आपके पति परमेश्वर भगवान नारायण बन गए हैं। भगवान नारायण? हाँ माता, दुष्ट मूर दैत्य पर प्रसन्न होकर इन महेश्वर ने उसे यह वरदान दे डाला कि समस्त देवताओं सहित
वो भगवान विष्णु से भी पराजित नहीं होगा। और उसके आतंक से भयभीत होकर श्री नारायण को भी यहां वहां भागना पड़ेगा। हे महादेव जी, सचमुच आपने तो कठोर वरदान दे डाला। आप तो पहाड़ों की चट्टानों, कंकर पत्थरों और कांटों में चलने के अभ्यस्त हैं। परंतु हमारे स्वामी तो सदैव शेष शैया पर विश्राम करते हैं। वो अत्यंत कोमल और सुकुमार हैं। हे माता, इसीलिए तो हम आपकी शरण में आए हैं। हमारी प्रार्थना है, जैसे भी हो शीघ्र ही भगवान नारायण को योग निद्रा से जगाने की कृपा करें। हे माता, शीघ्र कुछ कीजिए, अन्यथा वरदान के मद में अंधा बना वो मूढ़ दैत्य वैकुंठ पे भी धावा बोल देगा। हमारे पति के परम प्रिय सखा होकर भी जब महादेव ने उनका अनिष्ट कर डाला है, तो अब नारायण को योग निद्रा से जगाने का कार्य भी इन्हीं को करना चाहिए।